हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो सीरीज में हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की आर एस अग्रवाल की बुक का वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है एलसीएम एचसीएफ का, है ना, जिसमें हमारे 10 सेट हो चुके हैं, जिसमें 101 से 110 तक का सॉल्यूशन रहेगा इस वीडियो में। तो देखिए, शुरू करते हैं अपन 101 नंबर क्वेश्चन से। देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 9, 12 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस। तो सबसे पहले हमको वो सबसे बड़ा 3 डिजिट का नंबर बताना है जिसको कि हम 6, 9 और 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए हर केस में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर 3 डिजिट का क्या हो जाएगा हमारा 999। ठीक है, 999 हमारा क्या हो गया, ग्रेटेस्ट नंबर हो गया, जिसको कि हमको किससे डिवाइड करना है, 6 से, 9 से और 12 से। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो इन तीनों नंबर का जो एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, और इसको हमको क्या करना है, 36 से डिवाइड करके देखना है ना। 999 को हमको क्या करना है, 36 से डिवाइड करके देखना है। तो देखो 36 टू ज़ा कितना आ जाएगा, 72। ठीक है, तो ये कितना आएगा यहाँ पर, 72 जाएगा तो यहाँ से बचेगा कितना, 7, और यहाँ से बचेगा कितना, 2, 27 बचा। ठीक है, ये 9 आ गया ऊपर से नीचे। ठीक, अब 36 की टेबल पढ़ो, 36 लगभग ये 8 टाइम्स में जाएगा, है ना। 8 6 ज़ा कितना है, 48, है ना, 48 हो गया, यहाँ गया 4, 8 3 ज़ा 24 और ये 28, यानी 288 हो गया, है ना। ये नहीं जाएगा, 8 टाइम्स में नहीं जाएगा। 36 से कितनी बार में चला जाएगा, ये 7 टाइम्स में चला जाएगा। तो 7 6 ज़ा कितना हो गया, 42 होगा। यहाँ पर 4, 7 3 ज़ा 21 और 4 कितना हो गया, 21 और 4 हो गया कितना, 25। तो 252 आ गया, कितने टाइम्स में गया, 7 टाइम्स में चला गया, 252। ठीक है, 252। इससे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा 7 और यहाँ से आ जाएगा 27। क्या आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया। यानी कि इस नंबर से अगर हम 27 को माइनस कर देते हैं तो ये पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा 36 से। ठीक है, तो हम क्या करें, हमने 999 को किससे माइनस कर दिया, 27 इससे माइनस कर दिया। 27 माइनस करेंगे तो यहाँ से जो नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 7, 972। लेकिन हमको पूरा तो डिवाइड करना नहीं है, हमको क्या करना है, 3 रिमाइंडर चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस कर देते हैं कितना, 3। तो आंसर जो आएगा हमारा कितना आ जाएगा, 975। 72 में हमने 3 ऐड कर दिया तो क्या हो गया, 975 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 102 क्वेश्चन क्या है, द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 7 और 13 लीव्स द रिमाइंडर ऑफ 3। 4 डिजिट के लार्जेस्ट नंबर को हमको इन नंबरों से डिवाइड करना और रिमाइंडर कितना देना, हमको 3 देना है। ठीक है, तो देखो लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है, 4 बार 9। ठीक है, 4 बार 9 को 4, 7 और 13 से हमको डिवाइड करना है। तो इन नंबरों को हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो देखो सारे के सारे नंबर, इनमें कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर दो, वही नंबर इनका एलसीएम आ जाएगा। तो 13 7 का कितना होता है, 91। ठीक है, 91 इंटू 4 कर लो, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 4, और यहाँ पर आ जाएगा 36। तो 364 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ये इसका एलसीएम आ गया है कितना, 364। हमको 364 से डिवाइड करना है इस नंबर को, ग्रेटेस्ट नंबर को। 4 9 को 364 से डिवाइड करो, 364 से। देखो ये 2 बार में लगभग चला जाएगा, तो यहाँ पर आएगा 8, 2 728। ठीक है, तो यहाँ पर ये माइनस किया इससे, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ पर देखो 271 आ गया। ये 9 को नीचे लेके आए और 364 का हमने लगभग ये ना 7 टाइम्स में जाएगा। देखो 7 टाइम्स में कितना आता है, 7 4 ज़ा 28, है ना, 42 और 44। तो ये 44 का 4, यहाँ 4 आ गया, 21 और 21 से 4 कितना हो गया, 25, है ना। तो 2548 कितनी टाइम्स में, 7 टाइम्स में आया है, 2548। 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, अब 11 में से 4 गया तो कितना बचा, 7 बचा। अब ये 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1। तो देखो इसका जो रिमाइंडर आ गया हमारे पास, रिमाइंडर आ गया है कितना, 171 रिमाइंडर आ गया। अगर इस रिमाइंडर को हम अपने ग्रेटेस्ट नंबर से माइनस कर देते हैं तो हमारा जो
रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि वो नंबर 364 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा, है ना। 999 में से हमने क्या किया, 171 को माइनस किया तो यहाँ से आएगा कितना, 8। अब यहाँ पर आएगा कितना, 2, 8 और ये 9। तो ये ऐसा नंबर है जो कि पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा इन पूरे नंबर से। अब हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन हमको रिमाइंडर चाहिए क्या है, रिमाइंडर तो 3 चाहिए। तो इसमें सीधे धीरे से क्या कर दो, ऐड कर दो 3 का, है ना। तो 9831 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, जो कि हमारा कौन सा, बी ऑप्शन है ना। इसमें करना क्या है हमको, देखो सबसे पहले एक बार और समझा देता हूँ मैं। ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है और ये जिन नंबरों से डिवाइड करना उन नंबरों को हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। और एलसीएम लेने के बाद उस नंबर से हमको इसको डिवाइड करके देखना है, और डिवाइड करने में जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को इससे माइनस करना है और ये रिमाइंडर हमको उसमें ऐड कर देना है। तो हमारा जो क्वेश्चन आएगा वो अब रिमाइंडर 3 देने लगेगा। अब ये जो आगे वाला नंबर आया 9831, इसमें हमने 3 ऐड कर दिया, यानी कि अब ये रिमाइंडर हमारा क्या देने वाला है, 3 देने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 103 नंबर क्या है, लेट द लीस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 6, 10 एंड 15 लीव्स रिमाइंडर इन ईच केस सेम रिमाइंडर ऑफ 2 बी एन द सम ऑफ डिजिट इन एन इज। ठीक है, हमको अब देखियो, अभी तक हम क्या कर रहे थे, लार्जेस्ट नंबर बता रहे थे। अब हमको बताना है 6 डिजिट का लीस्ट नंबर। तो 6 डिजिट का लीस्ट नंबर क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, ये हो गया 6 डिजिट का लीस्ट नंबर। और हमको जो एलसीएम चाहिए है वो एलसीएम किन किन नंबरों का चाहिए, 4 का चाहिए, 6 का चाहिए है, 10 का और 15 का। इन नंबरों का हमको क्या चाहिए, एलसीएम चाहिए। तो इसको तोड़ लो धीरे से, है ना। ये आ जाएगा 2 × 2, ये 2 × 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 × 2, ये कितना हो जाएगा 5 × 2 और ये कितना हो जाएगा 3 × 5। हम क्या कर रहे हैं, हम एलसीएम ले रहे हैं, है ना। सबकी हाईएस्ट पावर लेनी होती है। तो देखो 2 की पावर 2 ले ली हमने यहाँ से हाईएस्ट पावर। अब यहाँ से देखो 3 की हाईएस्ट पावर तो कितनी है, 3 की पावर 1 ही है, 3 की पावर 1 ले ली। 5 की पावर 1 ही है तो 5 की पावर 1 ले ली। ठीक है, देखो यहाँ से ये 3 और ये 5 भी ले लिया है, 2 की पावर 2 में ये आ चुका है बस। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 × 5 3 = 15। तो 15 4 सा कितना आ गया 60 आ गया। तो इसका एलसीएम जो आएगा वो क्या हो गया 60 हो गया। अब इस नंबर को हमको 60 से डिवाइड करके देखना है। ठीक है, तो देखो अब हमको इस नंबर को हम 60 से डिवाइड करके देखेंगे। क्या है 5 टाइम 0 1 2 3 4 5 0। तो ये देखो 1 टाइम्स में चला जाएगा 60। ठीक, इसको माइनस करा तो यहाँ से बचेगा कितना 40। ये एक 0 नीचे आया, ये कितनी बार में चला जाएगा 6 टाइम्स में, है ना। 6 6 36 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो आएगा कितना 40 आएगा। ठीक है, ये वाले 0 तक आ गया। अब ये वाला 0 नीचे उतार रहे हैं तो ये 0 आ गया। तो फिर ये 6 टाइम्स में चला जाएगा, ये भी आ जाएगा कितना 360। ठीक है, इससे इसको माइनस किया हमने तो कितना आएगा 40। अब ये लास्ट वाला 0 नीचे उतारा तो ये 400 आ गया। ये भी किससे चला जाएगा 360। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर इसमें 40 ही आ जाएगा, है ना। रिमाइंडर 40 आ जाएगा, यहाँ पर एक 6 आ गया। ठीक, अब रिमाइंडर देखो इसमें 40 आ गया। अब ये क्या बोल रहा है, लीस्ट नंबर बोल रहा है ना। तो हमको क्या करना है, इसका ये जो 40 है ना, ये डिवाइज़र से माइनस करना है इसको, और जो भी नंबर आएगा उसको इसमें ऐड कर देना है। तो जो हमारा नंबर है वो नंबर क्या है, ये 5050। ठीक है, इस नंबर से हमको क्या करना है, इससे क्या करना है अपन को 60 ऐड करना है। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या किया अपन ने 60 ऐड किया तो नंबर जो बनेगा वो क्या बनेगा 1 2 0 3 0 और 6 और 0। अब इस नंबर से हमको क्या करना है 40 माइनस कर देना है। अब ये लीस्ट नंबर वाली केस है इसलिए इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। तो यहाँ पर जो बनेगा नंबर वो बनेगा 1 0 0 0 0 और फिर 2 0। ठीक है, अब ये नंबर ऐसा नंबर हो गया जिसमें कि क्या हो गया, अब जो हम इसको अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, इस नंबर को हमने डिवाइड किया अगर 60 से तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन हमको क्या चाहिए रिमाइंडर 2 चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे। तो नंबर जो बन गया हमारा रिक्वायर्ड नंबर बन गया 1 1 2 3 0 और फिर 2 और 2 और n इसमें पूछा है, क्या पूछा है n,
और n क्या है, द सम ऑफ द डिजिट, इसमें जो भी नंबर दिया इन सब का डिजिट का सम, यानी कि यहाँ से ये 2 और ये 2 4 हो गया और प्लस 1 5 हो गया, इन सब नंबरों का सम इसमें ये पूछा है। बिल्कुल पिछले वाले जैसा है क्वेश्चन ये, इसमें बस हमको लीस्ट नंबर बताना, उसमें ग्रेटेस्ट नंबर बताना था, इसमें लीस्ट नंबर बताना है, और जो आंसर आएगा उसका क्या करना है, सम। तो इसमें क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 104 क्या बोल रहा है, द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 13 विच ऑन डिवाइडिंग बाय 4 5 6 7 8 लीव द रिमाइंडर 2। ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन में हमको करना क्या है, ये जो नंबर जिन नंबरों से हमको डिवाइड करना है उन सब का क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो किस किस नंबर का एलसीएम लेना है, 4 5 6 7 और 8, इन नंबरों को हमको एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम क्या है, मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा, 840। ठीक है, अब 840 नंबर आ गया, लेकिन इसमें क्या चाहिए हमको, रिमाइंडर भी 2 चाहिए। तो हमारा जो नंबर बनेगा ना, इसमें क्या करना, अपन को 13 से डिवाइड करना है ना। 13 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर हमारा 2 बचना चाहिए, और ये नंबर किस फॉर्म का बनेगा, 840 जो एलसीएम आया, इसमें अपन ने मल्टीप्लाई किया k का। ठीक है, और लीव्स रिमाइंडर यानी कि प्लस 2 भी बचा होना चाहिए। अब ये नंबर हमारे पास बन गया, इस नंबर के फॉर्म का बनेगा। अब इस नंबर को हमको 13 से डिवाइड करके देखना है, जो भी नंबर पूरा का पूरा 13 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा इनमें से आंसर हो जाएगा। तो देखो, अगर हम इसमें k इक्वल टू एक बार 1 पुट करके देखते हैं, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये सीधे सीधे 840 हो गया प्लस 2 हो गया, तो 842 हो गया। अब इस नंबर को अगर अपन ने किससे डिवाइड किया, 13 से डिवाइड किया, है ना। तो देखो 13 6 कितना होता है, 78 होता है, यहाँ से 78 गया, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 14 में से 8 गया, कितना बचा, 6 बचा, यहाँ से आ जाएगा कितना, 2। तो अब 13 5 65 होता है, तो 13 4 52। ठीक है, तो 13 4 कितना आ जाएगा, 52 है ये। ठीक है, तो इसमें क्या बच गया, 10 रिमाइंडर बच गया, तो मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। ऐसे करके हम क्या करेंगे, k इज इक्वल टू 2 एक बार पुट करके आंसर निकाल के देखेंगे, ऐसे करके k इज इक्वल टू 3 करके आंसर निकाल के देखेंगे, है ना। तो इसका जो आंसर आएगा k इक्वल टू 3 में आएगा। तो देखो 3 में क्या करना है अपन को, 840 इंटू 3 प्लस 2। तो देखो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो 3 0 0, 3 4 3 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यहाँ 1, अब 8 3 24 और एक हो गया कितना, 25, 2520। ठीक है, 2520 में अपन ने ऐड किया किसका, 2 का, तो ये कितना आ जाएगा, 2522। अब इस नंबर को क्या करो, डिवाइड करके देखो, 2522 को किससे डिवाइड करके देखना है, 13 से। अब ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होगा, देखो इसको 13 से हमने डिवाइड करके देखा, 2522। इसको हम 13 से डिवाइड करके देखेंगे तो 13 1 13। ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस किया तो आएगा कितना, 12 आएगा। यहाँ से हमने 2 निकाला, 13 9 का कितना होता है, 117 होता है, 117। ठीक है, यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 5 और 2, तो 13 4 कितना हो जाएगा, 52, है ना। पूरा का पूरा डिवाइड हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर हमारा क्या हो गया, डी 2522। ठीक है, चलो इसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट में बोलना, मैं बताऊंगा उसको और एक्सप्लेन करके। देखो वैसे ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऐसे ही सॉल्व करना है इसको। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन 105। देखो 105 नंबर क्या है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12 लीव्स रिमाइंडर 7, विच डिवाइडेड बाय 15 लीव्स रिमाइंडर 10 एंड व्हेन डिवाइडेड बाय 16 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 11। ठीक है, अब हमको बताना है कि कोई एक ऐसा नंबर है जिसको हमने किससे डिवाइड किया, एक बार 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। उसी नंबर को हमने किससे डिवाइड किया, 15 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और उसी नंबर को हमने किससे डिवाइड किया, 16 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। इसमें बस ये चीज़ आपको देखनी है कि देखो ये तो हमारे हो गए पूरे के पूरे डिवाइज़र और ये हमारे हो गए पूरे के पूरे रिमाइंडर। अगर हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस यहाँ पर देखो, ये डिफरेंस कितना आएगा, 5 आएगा, ये भी कितना आएगा, 5 आएगा, और ये भी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो देखिए इसके ये जो डिवाइज़र है ना 12, 15 और 16, इसका हमको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे पहले हमको क्या करेंगे, ये हो गया 12, 15 और 16, तो 16 को अपन ने क्या लिख दिया, 4 क्रॉस 4 लिख दिया। ठीक है, 15 को लिख लेंगे 3 इंटू 5 और 12 को लिख लेंगे अपन 4 इंटू 3। सबकी हाईएस्ट पावर ले लो, तो देखो 4 की हाईएस्ट पावर ले लेते हैं तो 4 की कितनी हो गई, 2 हो गई। अब यहाँ से देखो 3 की पावर 1 यहाँ पर भी है, 3 की पावर 1 यहाँ पर भी है, तो 3 की पावर 1 यहाँ से ले लिया अपन ने,
ठीक है, और 5 की पावर 1 भी ले लेते हैं, तो 5 की पावर 1 भी यहाँ से ले लिया, तो 5 3 15 हो गया, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 15, और यहाँ से आ जाएगा 4 स्क्वायर कितना हो जाता है 16, तो 16 और 5 का मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो 16 इंटू 5 करो मल्टीप्लाई, कितना होता है देखो, 15 6 कितना होगा, 15 6 90 होता है, तो 90 का 0, हाँ कैरी गई कितनी 9, और 15 1 15, और 15 और 9 कितना हो जाएगा 24। तो इसका जो एलसीएम आ गया है वो कितना आ गया 240 आ गया। अब इसको 240 को हमको क्या करना है, ये जो हमारा 5 आया था ना, बस इससे इसको माइनस कर देना है। तो 240 में से हमने क्या किया, माइनस कर दिया 5, तो आंसर कितना आ जाएगा 235। बस ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना। जो हमारा एलसीएम आ रहा है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, हमको माइनस करके सीधे टिक मारना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 106 में क्या, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 48 60 72 108 एंड 140 लीव्स रिमाइंडर 38 50 62 98 एंड 130। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन के जैसा है, इसमें यहाँ से ऐसे करके डिवाइज़र लिखे हुए हैं। डिवाइज़र क्या क्या लिखे हुए हैं, हम किस किस नंबरों से डिवाइड कर रहे हैं, एक बार हम 48 को कर रहे हैं, फिर उसके बाद 60 को कर रहे हैं, फिर 72 को कर रहे हैं, फिर 108 को कर रहे हैं, और 140 को कर रहे हैं। उसके बाद जो रिमाइंडर बच रहा है, इसमें बच रहा है 38, इसमें बच रहा है 50, इसमें बच रहा है 62, इसमें बचेगा 98, और इसमें बच रहा है 130। बस इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना कि इधर इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट होगा ना, इन सब का सब्ट्रैक्ट वो बिल्कुल सेम आएगा। देखो 48 में से 38 जाएगा तो 10 आएगा, 60 में से 50 गया तो 10 आया, ऐसे करके 72 में से 62 गया तो कितना आएगा 10 आएगा, ऐसे करके इसमें भी आ जाएगा कितना 10 आएगा, इसमें भी आ जाएगा कितना 10। तो ऊपर वाले नंबर का जो डिवाइज़र है उसका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है। जो कि एलसीएम कितना आएगा इसका 15120, ये मैंने पहले ही निकाल रखा है, ठीक है। जो भी इसका एलसीएम आएगा उस नंबर से ये कॉमन डिफरेंस वाला नंबर को क्या करो, माइनस कर दो। तो इससे माइनस कर दिया अपन ने 10, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 15110 ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए 107 नंबर पे क्या है, फाइंड द लीस्ट मल्टीपल ऑफ 23 विच व्हेन डिवाइडेड बाय 18 21 24 लीव्स रिमाइंडर 7 10 और 13, ठीक है। तो ये भी वैसे पिछले वाले जैसा ही है, इसमें बस थोड़ा सा अंतर है। देखो तो सबसे पहले अपन डिवाइज़र लिख लेते हैं। कोई नंबर है जिसको अपन ने किससे डिवाइड किया, 18 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 7 आ रहा है। ऐसे करके 21 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 10 आ रहा है, और 24 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक है। अब इन सब का अपन डिफरेंस देखेंगे तो देखो यहाँ से भी डिफरेंस कितना आ रहा है 11 आएगा, यहाँ से भी 11 आएगा, और यहाँ से भी 11 आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन में ना हमेशा ही जो डिफरेंस होता है ये डिफरेंस हमेशा सेम आता है, ठीक है। और इन सब का हमको डिवाइज़र का क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम हमारा जो है मैं पहले ही निकाल चुका हूँ, 504 आएगा, ठीक है। 504 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया। तो अब इसमें क्या करना है, लीस्ट मल्टीपल ऑफ हमको 23 का लीस्ट मल्टीपल देखना है ना, तो हमको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम के साथ इस नंबर के साथ एक मल्टीपल किया अपन ने k, और माइनस किया इससे क्या 11, ठीक है। अब ये इस फॉर्म का नंबर बनेगा, जो भी नंबर बनेगा ना वो इस फॉर्म का बनेगा। तो वो नंबर 23 से डिवाइड होगा। हमको इसमें क्या करना है, k की वैल्यू पुट करके देखनी है कि एक बार k की वैल्यू क्या डालना है, हमको 1 डालना है, फिर 2 डालना है, फिर 3 डालना है, ऐसे कर करके हमको पुट करके देखना है, और उसको क्या करना है 23 से डिवाइड करके देखना है। जो भी आंसर हमारा पूरा का पूरा 23 से डिवाइड हो जाएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, है ना। तो अब ये क्या मैंने पहले ही कर लिया है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, k की वैल्यू की 6 हम जब डालेंगे ना तो 6 में पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो हम देखो, तो हम क्या किए 504 में किसका मल्टीप्लाई किया, 6 का मल्टीप्लाई किया, और माइनस कर दिए क्या 11 से। तो देखो 6 4 जा कितना आ जाएगा 24, और 6 5 जा कितना आ जाएगा 30। इसमें से हमको क्या करना, माइनस करना 11। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये हो गया 0 और 3। अब इस नंबर को हमको डिवाइड करके देखना है, देखो 23 से। अब अगर ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा 3013, तो 23 1 23 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बचा कितना 7, ये 71 हो गया। अब लगभग देखो ये 3 टाइम्स में कितना चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 9, और ये हो जाएगा 6, है ना, 69 हो गया। यहाँ से बचा कितना 2, और ये 3 आया, तो 21 3 टाइम्स में, मतलब 1 टाइम्स में पूरा चला जाएगा ना 23। तो आ गया कितना 0 हो गया, मतलब ये पूरा का पूरा डिवाइड हो गया ये नंबर 23 से। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 3013।
यानी कि बी ऑप्शन कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल पिछले वाले के जैसा क्वेश्चन है, बस इसमें इस टाइप का फॉर्म बनाना पड़ेगा क्योंकि 23 का लीस्ट मल्टीपल पूछा हुआ है। नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, व्हाट इज द थर्ड टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ द नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर 1 2 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 3 एंड 4। ये भी हमको बस इसमें क्या बताना है, पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें थर्ड सीक्वेंस में अपन को और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, व्हाट इज द थर्ड टर्म इन द सीक्वेंस ऑफ दैट लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1 2 3 व्हेन, मतलब डिवाइड जो कर रहे हैं वो नंबर कौन से हैं, 2 है, उसके बाद 3 है और कौन सा है, 4 है। तो रिमाइंडर कौन कौन सा बच रहा है, 1 2 और 3। देखो पिछले वाले के जैसा है, इन दोनों का हमने डिफरेंस लेंगे तो आएगा 1, इसका भी डिफरेंस लेंगे तो आएगा 1, इसका भी डिफरेंस लेंगे तो आएगा 1। हमने डिवाइड किया है किससे, 2 से डिवाइड किया है, 3 से डिवाइड किया, 4 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्या क्या आया हुआ है, 1 रिमाइंडर एक बार आया, फिर 2 आया, एक बार 3 आया। अब हमको नेक्स्ट में बताना है ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस नंबर का जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसका एलसीएम लेना रहता है। तो 4 3 और 12 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना, 4 3 और 2 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, और ये किस फॉर्म का नंबर बन जाएगा, 12 के और रिमाइंडर हमारा कितना आ रहा है, -1 है ना। इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करने में कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। ठीक है, अब हमको देखो तीसरी टर्म का बताना है, तीसरी टर्म के बाद बताना है। तो यहाँ पर सीधे सीधे क्या पुट होगा, के बराबर कितना पुट होगा, 3 पुट होगा। तो यहाँ से अपन ने 12 × 3 -1 किया, तो 12 × 3 कितना होता है, 36, 36 -1 यानी कितना आ गया, 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल पिछले वाले के जैसा ही है ना। नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट है अपना ये, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच व्हेन डिवाइडेड बाय 4 5 6 7 एंड 8 लीव्स रिमाइंडर ऑफ 1 2 3 4 एंड 5 एज अ रिमाइंडर, है ना। तो हमारा सबसे पहले तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या हो जाएगा, 9999, 4 बार 9। ठीक है, और हमको जो डिवाइड करना है वो डिवाइड कौन कौन से नंबर से करना है, एक बार 4 से करना है, फिर 5 से करना है, फिर 6 से करना है, फिर 7 से करना है, फिर 8 से करना है। तो रिमाइंडर 4 से डिवाइड कर रहे हैं जब अपन, तो 4 से डिवाइड करने में क्या हो रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 1, फिर उसके बाद डिवाइड करने में 2 आ रहा है, फिर आ रहा है 3 आ रहा है, फिर 4 आ रहा है और फिर 5 आ रहा है। फिर से देखो, फिर इन सब का सब्ट्रैक्ट करके देखो, इसका 3 आएगा, है ना, 5 में से 2 जाएगा तो भी 3 आएगा, 6 में से 3 जाएगा तो भी 3 आएगा, 7 में से 4 जाएगा तो भी 3 आएगा, 5 में से मतलब 8 में से 5 जाएगा तो भी 3 आएगा, है ना। तो हमारा जो भी आंसर आएगा उससे हमको 3 तो पहले सब्ट्रैक्ट करना ही करना है। ठीक, फिर हमको सबसे पहले क्या करना है, इन नंबरों को हमको एलसीएम लेना है, 4 5 6 7 8। तो 4 5 6 7 8 का है जो एलसीएम लेंगे अपन, वो एलसीएम आएगा कितना, 840 आएगा इसका एलसीएम। एलसीएम आप लोग निकाल लेना, 840 इसका एलसीएम आएगा। और फिर 840 से हमको इस नंबर को डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है और हमको रिमाइंडर कितना बचाना है, 333 रिमाइंडर बचाना है। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 9 9 9 4 बार 9 को हमको किससे डिवाइड करना है, 840 से, 840। तो ये 1 टाइम्स में सीधे सीधे चला जाएगा, 840 840 है ना। तो यहाँ से बचेगा 9, यहाँ से बचेगा 5, यहाँ से बचेगा 1। फिर हमने उतारा किसको, 9। अब देखो 1 टाइम्स में ही जाएगा, 2 टाइम्स में तो 1600 हो जाएगा, 1600 के ऊपर चला 1680। तो ये 1 टाइम्स में आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 840। इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा, यहाँ से आ जाएगा 5, है ना। अब ये 15 में से 8 गया तो 5 6 7 759। अब 759 आ गया, इसका रिमाइंडर आ गया। यानी कि हम जब इसको 840 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 759। अगर हम 759 इस नंबर से हम माइनस कर देंगे तो हमारा वो नंबर 840 से पूरा का पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 999 यानी 4 बार 9 में से 759 को माइनस किया हमने, तो यहाँ से आया 0, यहाँ से आया 4, यहाँ से आया 2 और यहाँ से आ गया 9। अब इस नंबर से, अब देखिए इस नंबर से हमको 3 और माइनस कर देना है। तो 9240 में से जब 3 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9237। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस नंबर को हमने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया, 9237। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6 7 8 लीव्स रिमाइंडर 3 बट व्हेन डिवाइडेड बाय 9 लीव्स नो रिमाइंडर इन, है ना। तो हमको नंबर बताना है, तो लीस्ट नंबर बताना है विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5 6। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जिन नंबरों से डिवाइड करते हैं उसको हमको क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। तो हमको एलसीएम किसका लेना है, 5 का लेना है, फिर 6 का लेना है, 5 6 7 और फिर 8, है ना। इसका एलसीएम लोगे
तो एलसीएम जो आएगा वो कितना आ जाएगा 840। ठीक है, 840 हमारा एलसीएम बन गया। अब उसके बाद हमको क्या करना है, हमारा जो नंबर बनेगा ना वो किस फॉर्म का बनेगा, 840K और रिमाइंडर कितना आ जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब इस फॉर्म का हमारे पास नंबर आ गया। अब हमको फिर से इसमें क्या करके देखना है, K की वैल्यू पुट करके देखना है। यानी एक बार K की वैल्यू 1 पुट करना है, फिर 2 पुट करना है, फिर 3 पुट करना है, ऐसे करके वैल्यू पुट करना है। और हमको डिवाइड किस नंबर से करना है, 9 से डिवाइड करके देखना है। और 9 से डिवाइड करने में अगर आंसर हमारा रिमाइंडर हमारा 0 आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखो 1 पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 843, है ना, 843। अब अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 9 का कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 9 9 का कितना हुआ 81 हुआ, है ना। तो यहाँ से आएगा कितना 3 और 3। अब ये रिमाइंडर बच गया, 9 की टेबल में 33 तो आता नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ऐसे करके हम 2 भी करके देखेंगे, 2 में भी आंसर नहीं आएगा। 3 भी करके देखते हैं, देखो 3 करके देखा हमने तो 840 इंटू 3 प्लस 3, है ना। तो 840 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम, 840 इंटू 3 प्लस 3, ठीक है। तो देखो ये 0 आ जाएगा, 3 4 का कितना हो गया 12 हो गया, ठीक है। 3 4 12 और 24 और एक हो जाएगा कितना 25। तो ये कितना हो गया 2523। इसमें प्लस अपन ने क्या करना है 3 करना है, तो ये कितना जाएगा 2523, ठीक है। 2523 हो गया। अब ये नंबर को हमको क्या करना है 9 से डिवाइड करके देखना है। तो यहाँ पर डिवाइड करके देख लेते हैं। 2523 को हमने क्या किया 9 से डिवाइड किया, तो 9 9 में 9 है ना, 9 2 का कितना चला जाएगा 18 आ जाएगा, 9 2 का 18 आ गया, है ना। इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा, यहाँ से आ गया कितना 7 आया, और 7 और 2 नीचे उतार लिया हमने। फिर से करके देखना थोड़ा, देखो ये ना 8 जा 72 हो जाएगा, है ना। और रिमाइंडर कितना बन जाएगा 3 बच जाएगा रिमाइंडर, ये 0 हो गया, 3 नीचे आ जाएगा, 3 पूरा डिवाइड नहीं होगा, है ना। 2 पुट करके देखते हैं। तो देखो 840 इंटू 2 तो कितना हो गया 1680, 168 और प्लस इसमें 3 कर दिया, तो इसमें 3 क्या कर दिया, ठीक है। अब इस नंबर को देखो, इसको हमने 9 से डिवाइड करके देखा, तो 9 बन 9, ठीक है। यहाँ से बचा कितना 78 हो गया। अब फिर से 8 जा कितना चला जाएगा 72 चला जाएगा, ठीक है। 72 यहाँ से बचा कितना 6 और ये 3 नीचे उतारा, है ना। तो ये 63 भी पूरा चला जाएगा, है ना। 9 टाइम्स में, 9 टाइम्स में नहीं 7 टाइम्स में, है ना। 7 टाइम्स में कितना चला जाएगा 63 पूरा। तो ये पूरा का पूरा कट गया, यानी कि 2 इसका क्या हो जाएगा आंसर, है ना। तो ये 2 में चला जा रहा है पूरा। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 1683। तो कौन सा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर इस वीडियो को हम एंड कर रहे हैं। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आप इसको लाइक करें। हम इसमें पूरी की पूरी बुक सॉल्व करने वाले हैं, पूरी की पूरी, जो हमारी RS अग्रवाल की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बुक आती है, जो सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ना। थैंक यू।